गुड इवनिंग एवरीवन। तो मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बता दीजिएगा। और मेरी स्क्रीन भी अब आपको दिख रही होगी। अगर किसी को दिक्कत है, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है या फिर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो बता देगा। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जहाँ तक पढ़ा था वो ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आगे का स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम CSS हम लोग पढ़ रहे थे और CSS में कुछ प्रॉपर्टीज हमने बताई थी आपको कि कौन सी प्रॉपर्टी किस काम आती है। उसका लास्ट का प्रोग्राम मैं ओपन करता हूँ। तो ये हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। यहाँ से CSS स्टार्ट हुई थी। ये बेसिक CSS था जिसमें हम लोगों ने हेडिंग का कलर और फॉन्ट साइज चेंज किया था। और यहाँ पर हम लोगों ने ये इंटरनल जो CSS होती है वो समझी थी, और ये है इनलाइन CSS। ठीक है। फिर हम लोगों ने एक और प्रोग्राम बनाया था जिसमें हम लोगों ने छोटा सा बॉक्स बनाया था। बॉक्स के अंदर डिजिकोडर टेक्नोलॉजी लिखा था और उसकी हाइट विड्थ वगैरह दी थी। फिर हम लोगों ने एक बनाया था पैराग्राफ, और पैराग्राफ में टेक्स्ट पर अप्लाई होने वाली कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने इस्तेमाल की थी। एक बार उनको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक बार उनको रन कराते हैं लास्ट वाले प्रोग्राम को। तो लास्ट प्रोग्राम जो था देखिए ध्यान, वो ये था। हम लोगों ने ये टेक्स्ट लिखा था, इस पर कुछ इफेक्ट अप्लाई किए थे और इसको मार्जिन और पैडिंग और बॉर्डर वगैरह दिया। अब देखिए आगे आप कि क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि हम लोग अब बनाने क्या वाले हैं। तो हम पेंट में एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं कि हमें कुछ ऐसा बनाना है। तो वो चीज़ें कैसे क्रिएट की जाती हैं उनको समझिए। जैसे जनरली जो वेबसाइट होती है वो उसको सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। अलग अलग तरीके के सेक्शंस जो होते हैं उनमें वेबसाइट को डिवाइड किया जाता है। जैसे ये मान लिया जाए कि ये हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन है। ठीक है। जो अभी आप देख रहे हैं ये मैंने बॉक्स बनाया, ये मान लीजिए हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन है। इस कंप्यूटर की स्क्रीन को अगर हमें अपने वेबसाइट को क्रिएट करना है तो हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन में हमने ये सोचा कि वेबसाइट हमारी यहाँ पर क्रिएट होगी। मतलब ये जो साइड का एरिया है जो कि कुछ ऐसा है, ये एरिया जो है, ये एरिया हमने सोचा कि ये ब्लैंक छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं बनाएंगे। ठीक है। और फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक और सेक्शन डिवाइड करेंगे जिसके अंदर हम लोग अपनी वेबसाइट का नाम रखेंगे। जैसे कि इसके अंदर हम लिख देंगे समथिंग लाइक हमारी वेबसाइट का नाम मान लीजिए अभी के लिए ABC। ठीक है, ऐसा कुछ। फिर हमने सोचा कि हम इसी वेबसाइट के अंदर यहाँ पर दो सेक्शन डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो दो सेक्शन डिवाइड करेंगे या ऐसे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स के अंदर दो इस तरीके से हाफ हाफ के बॉक्स और क्रिएट करेंगे, कुछ ऐसा। तो हमने सोचा कि इसके अंदर हम ना कुछ कोई जो है न्यूज होगी जो चलती रहेगी ऊपर की ओर। और हम लोगों ने भी कुछ अभी मैंने कहा था HTML के कुछ और अभी टैग्स बाकी हैं जो हम लोग आगे सीखेंगे काम करते हुए। तो वो टैग भी हम लोग कुछ कुछ जो बचे हुए हैं वो सीखते जाएंगे। यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये जो न्यूज है ये पॉइंट वाइज जो बुलेटेड न्यूज होगी ये ऊपर की ओर चलती रहे। फिर हमने सोचा कि ये जो बॉक्स है इसमें हम एक फोटो लगा देंगे। जैसे कि मान लीजिए इस वेबसाइट का ओनर वगैरह जो है उसकी यहाँ पे फोटो लग गई है। फिर हमने सोचा कि यहाँ पर एक और बॉक्स क्रिएट करेंगे जिसमें अपनी वेबसाइट के बारे में लिखेंगे, जिसमें यहाँ पर हम लोग एक हेडिंग लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग कुछ पैराग्राफ लिख देंगे और यहाँ पर भी एक हम फोटो लगा देंगे। कुछ ऐसा हमने अभी सोचा है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो CSS और HTML दोनों का इस्तेमाल होगा। देखिए कैसे बनाएंगे ऐसा। तो ऐसा बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक HTML टैग बनाते हैं। HTML टैग के अंदर हम हेड और बॉडी टैग क्रिएट करते हैं। तो ये हेड हो गया और बॉडी हो गया।
इसको मैंने सेव किया, इसका नाम दिया प्रोग्राम 15.html, प्रोग्राम 15.html। यहाँ पर मैंने टाइटल दिया, टाइटल मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था कि वो पेज के टॉप पर दिखता है, तो मैंने इसका टाइटल दिया एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे लिखा माई वेबसाइट होम पेज, ऐसे लिख दिया। अब हम इस वेबसाइट में सबसे पहले क्रिएट करते हैं ये वाला बॉक्स। ये तो हमारा जो बाहर वाला है ये हमारा वेबसाइट का मान लो हमारा जो आपका ये स्क्रीन है वो है, लेकिन ये हमारा बॉक्स है। ये बॉक्स क्रिएट करने के लिए ये वाला बॉक्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे div। div टैग से ही बॉक्स क्रिएट किए जाते हैं। तो इस div टैग की एक आईडी डिफाइन करेंगे एग्जांपल के लिए बॉक्स, बट बॉक्स की बजाय इसकी आईडी देते हैं मान लीजिए आउटर। हेड के अंदर आएंगे और लिखेंगे स्टाइल। ध्यान देते रहिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन हो, आवाज नहीं आए या स्क्रीन नहीं दिखाई दे तो बता दीजिएगा। स्टाइल में हम लोग लिखेंगे हैश आउटर। अब यहाँ पे हैश आउटर मैंने समझाया था कि आउटर है एक आईडी और हैश ये बताता है कि ये आईडी है, क्योंकि आउटर कुछ भी हो सकता है। आउटर टैग हो सकता है, आउटर आईडी हो सकती है, आउटर क्लास हो सकती है। मैंने 3 तरह के सेलेक्टर बताए थे, एक सेलेक्टर होता है आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और टैग सेलेक्टर। बाकी के भी हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझिए ये आईडी है आउटर। अब इस आउटर की हमने विड्थ दी, ध्यान दीजिएगा, आउटर की हमने विड्थ दी 800 पिक्सल और हाइट दी हमने इसकी 800 पिक्सल। एक बार चेक करते हैं। चेक करने के लिए बैकग्राउंड कलर दिया हमने रेड। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया है, विड्थ 800 पिक्सल दे दी, हाइट भी 800 पिक्सल दे दी और बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड। एक बार रन कराते हैं प्रोग्राम को, चेक करते हैं तो देखिए 800 पिक्सल हाइट और 800 पिक्सल विड्थ वाला एक रेड कलर का बॉक्स आ गया है। बट हम चाहते हैं कि ये हमारे वेबसाइट, जो हमारी वेबसाइट इसके अंदर रहेगी, ये वेबसाइट हमारे पेज के या हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के सेंटर में रहे। तो कंप्यूटर की स्क्रीन के सेंटर में लाने के लिए इसमें लिखा जाता है मार्जिन कॉलन 0 पिक्सल स्पेस ऑटो। ठीक है, 0 पिक्सल और ऑटो क्या होता है, 0 पिक्सल वैल्यू जो होती है वो टॉप और बॉटम पे अप्लाई होती है और ऑटो जो होता है वो लेफ्ट और राइट पर अप्लाई होता है। मार्जिन देने के यहाँ पर 3 तरीके हैं, ध्यान दीजिएगा। मार्जिन देने के यहाँ पर 3 तरीके और सेम पैडिंग देने के भी 3 तरीके। अगर मार्जिन में हम सिंगल वैल्यू पास करते हैं, सिंगल वैल्यू, तो ये ऑल साइड्स पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम मार्जिन में 2 वैल्यू पास करते हैं, मीन्स फर्स्ट वैल्यू और फिर स्पेस करके सेकंड वैल्यू। अगर हम मार्जिन में 2 वैल्यू पास करते हैं तो पहली वैल्यू अप्लाई होती है टॉप एंड बॉटम और दूसरी वैल्यू अप्लाई होती है लेफ्ट एंड राइट। अगर हम मार्जिन में, ध्यान दीजिएगा, अगर हम मार्जिन में 4 वैल्यू पास करते हैं, फर्स्ट वैल्यू स्पेस सेकंड वैल्यू स्पेस थर्ड वैल्यू स्पेस फोर्थ वैल्यू, ऐसा करने पर क्या होता है, जो पहली वैल्यू होती है वो टॉप पर अप्लाई होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो राइट पे अप्लाई होती है, जो तीसरी वैल्यू होती है वो बॉटम पर अप्लाई होती है और जो चौथी वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड पर अप्लाई होती है। मतलब एक बॉक्स के 4 साइड होते हैं। अगर मार्जिन में एक वैल्यू दोगे, लाइक मार्जिन 10 पिक्सल, तो चारों साइड से 10 पिक्सल का मार्जिन कवर कर देगा। अगर हम मार्जिन में 2 वैल्यू पास करते हैं तो पहली वैल्यू ऊपर और नीचे और दूसरी वैल्यू लेफ्ट और राइट रहेगी। अगर हम मार्जिन में 4 वैल्यू पास करते हैं तो ये क्लॉकवाइज चलेगा, पहली वैल्यू टॉप पर रहेगी, दूसरी वैल्यू राइट में रहेगी, तीसरी वैल्यू बॉटम में रहेगी और चौथी वैल्यू लेफ्ट में रहेगी। अब मार्जिन देने का एक तरीका ये है, एक तरीका और है कि हम अलग अलग साइड पर स्पेसिफिक मार्जिन अप्लाई करें। जैसे मार्जिन माइनस टॉप
colon margin minus top colon like 10 pixel, margin minus bottom colon like 5 pixel। अलग अलग साइड पर यदि आप अलग अलग मार्जिन देना चाहते हैं तो आपके पास ये तरीके हैं, मार्जिन माइनस लेफ्ट कॉलन लाइक 10 पिक्सल, मार्जिन माइनस राइट कॉलन लाइक 20 पिक्सल। तो अलग अलग साइड में अलग अलग पिक्सल का मार्जिन अगर देना है आपको तो आपके पास एक तरीका ये है, एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। अगर चारों तरफ सेम मार्जिन देना है तो आप इस तरीके से दीजिए, अगर ऊपर और नीचे सेम मार्जिन देना है और लेफ्ट और राइट सेम मार्जिन देना है लेकिन टॉप ये दोनों अपने आप में अलग अलग होने हैं तो आप ये तरीका अप्लाई कीजिए कि दो वैल्यू पास कीजिए। अगर एक ही लाइन में चारों साइड को अलग अलग वैल्यू देनी है तो आप ये तरीका अप्लाई कीजिए, और अगर अलग अलग लाइन में अलग अलग साइड को अलग अलग वैल्यू देनी है तो ये तरीका अप्लाई कीजिए। तो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो। तो पहली वैल्यू कहाँ अप्लाई हो जाएगी, पहली वैल्यू अप्लाई हो जाएगी आपकी टॉप और बॉटम। ये पहली वैल्यू टॉप और बॉटम के लिए हो गई, और जो दूसरी वैल्यू है ये लेफ्ट और राइट के लिए हो गई। इससे क्या होगा देखिए यहाँ पर एक बार चेक करते हैं तो आउटपुट में ये जो है ऊपर और नीचे से 0 पिक्सल लेगा, लेकिन लेफ्ट और राइट से ऑटो होने की वजह से ये दोनों तरफ से बराबर का स्पेस छोड़ देगा और ये अपने आप में सेंटर में आ जाएगा। तो ये देखिए रेड कलर का बॉक्स जो है सेंटर में आ गया। अब बात करते हैं कलर की। तो जो बैकग्राउंड कलर होता है आप इसमें रेड पास कर सकते हैं, ब्लू पास कर सकते हैं, ब्लैक पास कर सकते हैं। मतलब आपके पास आपके नॉलेज में जितने भी कलर्स के नाम आपको पता है आप उनमें से कोई भी कलर का नाम यहाँ पर पास कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा यदि हम उस कलर का नाम न जानते हो जो कलर हमें यहाँ पर यूज करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एग्जैक्ट कलर के नाम नहीं बता सकते। जैसे एग्जांपल के लिए कि ऊपर जो हमारा यहाँ पे टॉप पर एक कलर दिख रहा है आपको हल्का सा येलो टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन ये ना एग्जैक्ट येलो है, ना एग्जैक्ट ऑरेंज है, ना ही एग्जैक्ट गोल्डन कलर है। मतलब इसका जो एग्जैक्ट कलर है वो हम यहाँ पर बता नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको हल्का सा ब्लू कलर का बटन दिख रहा होगा, लेकिन ये बटन एग्जैक्ट ना ही ब्लू है, ना ही स्काई ब्लू है, ना ही नेवी है। मतलब एग्जैक्ट कलर हम कई बार नहीं बता पाते हैं। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कलर्स का कोड। कलर्स का कोड लेने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक आप गूगल पर जाइए, और अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है तो आप गूगल ओपन करिए, गूगल में लिखिए कलर पिकर। जैसे आप कलर पिकर लिखेंगे तुरंत ही एक इस तरह की गूगल पर विंडो ओपन हो जाएगी। जनरली गूगल पर जो है डेटा ओपन होता है, रिजल्ट ओपन होते हैं, लिंक्स ओपन होते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर एक कलर पिकर का टूल ओपन हो गया। और जो ये कलर पिकर का टूल है इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि आप इसमें कोई भी कलर बना सकते हैं। यहाँ पे नीचे रूलर को लेफ्ट राइट करके आप कोई भी कलर यहाँ पर ऐसे करके मूव करके इसको चूज करके बना सकते हैं। जब आपका कलर बन जाएगा तो नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको एक यहाँ पर हेक्साडेसिमल वैल्यू दिखेगी, जिसे यहाँ पे हेक्स करके लिखा गया है। जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है यही उस कलर का नाम होता है, यूं कह लें कलर का कोड होता है। तो आप कलर के नाम की बजाय कलर का हेक्साडेसिमल कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी वो कलर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ देखिए रिफ्रेश किया, वो कलर अप्लाई हो गया जिस कलर का हम लोगों ने यहाँ से अभी कोड कॉपी किया था। अब मान लीजिए हमें रेड की बजाय लाइट रेड कलर इस्तेमाल करना है, तो लाइट रेड कलर हल्का रेड जैसा ही दिख रहा है लेकिन इसका कोड अलग है। कोड को कॉपी किया और यहाँ पर पुराना कोड मिटा करके पेस्ट किया, तो देखिए इस बार ये लाइट रेड कलर में अप्लाई हो गया। ये आपको लगेगा कि ये रेड है, बट ये एग्जैक्ट ना ही रेड है ना ही पिंक है। ये पिंक और रेड के बीच का कोई सिंपल सा एक लाइट कलर है। तो यहाँ पर आप अलग अलग कलर बना सकते हैं। एक तरीका ये है गूगल पर कलर पिकर पे आप जा सकते हैं। दूसरा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आता है कलर पिकर के नाम का, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है छोटा सा, ये भी सेम काम करता है। ठीक है, इसमें आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से जो कलर आप चाहें वो कलर आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक फायदा और है
कि आपका ये कलर पिकर टूल जो है ये स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी कलर को भी पिक कर सकता है। जैसे आप इसको क्लिक करके पिक कलर पे और यहाँ पे किसी भी कलर को क्लिक कर देंगे तो वो कलर का कोड भी आपको मिल जाएगा। ये लॉजिक है कलर्स का। अब देखिए आगे का पार्ट, हमने सोचा था कि ये बनाएंगे और इसके अंदर हमें सबसे पहले ये बॉक्स बनाना है जिसके अंदर ABC लिखा हुआ है। ये बनाने के लिए हम इस डिव आउटर वाले डिव के अंदर फिर से एक डिव बनाएंगे, इसकी आईडी लेंगे और इसकी आईडी लिखेंगे हेडर। अब हेडर को बनाने के लिए ऊपर लिखेंगे हैश हेडर और हेडर की विड्थ लिखेंगे। विड्थ होनी चाहिए हेडर की 800 पिक्सल और हाइट लिखेंगे हेडर की 150 पिक्सल। ये हमने अपने आप तय किया है, आप भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। और बैकग्राउंड कलर हम इसका लिखेंगे कोई भी आप कलर पास कर सकते हैं। मैंने अभी के लिए पास कर दिया एग्जाम्पल के लिए। तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए कलर का नाम मुझे नहीं पता है तो मैं यहाँ से कोई भी कलर पिक कर लेता हूँ और भी वही पास कर देता हूँ। ये कलर का कोड है कोई, और इससे क्या होगा एक कलर यहाँ पर देखिए दिखने को मिल जाएगा। ये देखिए जिस कलर का मैंने कोड पास किया उसी कलर का यहाँ पर बॉक्स दिख गया। अब बॉक्स के बाद हमें क्या बनना था, ये बॉक्स जिसके अंदर 2 बॉक्स होंगे। अब हमें एक और बॉक्स बनाना है। ये बॉक्स बनेगा आउटर के अंदर लेकिन हेडर के बाहर। डिव आईडी इसका नाम देंगे कुछ एग्जांपल के लिए, मान लीजिए मैंने नाम दिया इसका एग्जांपल में सेक्शन 1। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने इसका नाम दिया सेक्शन 1 हैश सेक्शन 1 सेक्शन 1 का हम यहाँ पर लिखेंगे विड्थ 800 पिक्सल, हाइट हमने लिखी इसकी 300 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर हमने इसका दिया अभी के लिए येलो। चेक करते हैं तो येलो कलर का एक बॉक्स यहाँ पर आ चुका है। अब हम इस येलो कलर वाले बॉक्स के 2 भाग करना चाहते हैं। तो 2 भाग करने के लिए आप देखिए क्या करेंगे, फिर इस सेक्शन के अंदर ध्यान देना, इस बार इस सेक्शन 1 के अंदर डिव बनाएंगे और इस डिव में लिखेंगे डिव आईडी और इसकी आईडी देंगे सेक्शन 1 का ए। मैं अभी के लिए अपने हिसाब से जो मन में समझ में आ रहा है वो आईडी दे दे रहा हूँ। आप इन आईडीज को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये सेक्शन 1 ए आईडी। सेक्शन 1 ए की विड्थ होनी चाहिए हाफ, तो हाफ होगी 400 पिक्सल। हाइट होनी चाहिए टोटल 300 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर मैंने इसका दे दिया अभी के लिए ग्रीन, या ग्रीन की वजह दे देते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए पिंक, तो बैकग्राउंड से मैच कर जाएगा। तो लाइन कलर दे दिया तो चेक करा तो देखिए यहाँ पे एक लाइन कलर का बॉक्स आ गया। अब जो यहाँ पे बचा हुआ येलो वाला भाग ये दिख रहा है, यहाँ पर भी एक दूसरा बॉक्स आना है जो कि यहाँ पर इसकी जगह लेगा। तो ये कैसे बनेगा, फिर इस सेक्शन 1 के अंदर अगेन एक डिव बनाएंगे, डिव आईडी सेक्शन 1B। तो मैंने इसका नाम दिया सेक्शन 1B और इस आईडी के लिए भी ऊपर हम हैश आईडी के साथ में विड्थ लिखेंगे 400 पिक्सल, हाइट लिखेंगे 300 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर में दूंगा इसको अभी के लिए देते हैं इसको यहाँ पर हम, यहाँ पर कई कलर हो चुके हैं तो मैंने यहाँ पर इसको दे दिया ब्लैक अभी चेक करने के लिए। तो चेक किया तो ब्लैक कलर का बॉक्स आ गया, लेकिन ये बॉक्स देखिए ध्यान से, ये वाला जो बॉक्स है ये बॉक्स यहाँ आना चाहिए था लेकिन ये यहाँ आ गया। मतलब ये ब्लू जो लाइन कलर वाला बॉक्स है ग्रीन कलर वाला उसके इधर आना चाहिए था लेकिन ये इसके नीचे आ रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भी आप कोई डिव बनाते हैं तो वो एक डिव दूसरे डिव के हमेशा नीचे ऊपर नीचे होता है। ये इसे कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे के नीचे होते हैं, ऊपर होते हैं, और जो इनलाइन लेवल एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे के लेफ्ट राइट होते हैं।
तो दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एक को कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट, एक को कहते हैं इनलाइन लेवल एलिमेंट। तो यहाँ पर हमें इस ब्लैक कलर को यहाँ लाना है येलो की जगह पर। ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पर सेक्शन 1 के ए और सेक्शन 1 के बी दोनों में ही एक लाइन लिखनी होगी, उसे कहेंगे फ्लोट कॉलन लेफ्ट। ऐसा लिखने से क्या होगा, ऐसा लिखने से फ्लोट कॉलन, अगर आप लिखते हैं फ्लोट कॉलन लेफ्ट दोनों में, किसमें, सेक्शन 1 के ए में, सेक्शन 1 के बी में, ऐसा करने से दोनों एक दूसरे के लेफ्ट आ जाएंगे। लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट साइड में आ गया और ये वाला भी लेफ्ट साइड में आ गया, तो दोनों एक दूसरे के इस तरीके से लेफ्ट राइट हो जाएंगे। इसके लिए हमने क्या किया है, फिर देखिए, हमने दोनों में ही जिसको लेफ्ट राइट करना था एक दूसरे के, उन दोनों में ही लिखा है फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट दोनों में लिखने से दोनों एक दूसरे के लेफ्ट आ चुके हैं। अब बचा लास्ट वाला भाग जो कि ऐसा बनना है। इसमें क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर डिव बनाएंगे, आईडी देंगे। इसकी आईडी मैंने दी सेक्शन 2। सेक्शन 2 आईडी में मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैश सेक्शन 2 और सेम लॉजिक से विड्थ देंगे। विड्थ देंगे 800 पिक्सल, लेकिन इस बार हाइट थोड़ा सोच समझ के देंगे, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि हमने टोटल हाइट कितनी ली थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमारी हाइट कितनी थी, और अब हमारे पास जो ये हाइट बच रही है वो कितनी है। ये जो हाइट हमारे पास बच रही है ये कितनी है। तो हमने यहाँ पर 150 पिक्सल इसके लिए इस्तेमाल की है, 300 पिक्सल इसके लिए इस्तेमाल की है। अब हमारे पास बच रही है 250 पिक्सल, तो 250 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दिया अभी के लिए येलो। तो चेक करते हैं, येलो कलर का बॉक्स आ गया, बट मैंने गलती की है, तो मेरे हिसाब से ये 350 बच रहा है, ठीक है, 250 नहीं 350। देखिए अभी सही हो गया। तो अब ये हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। इस तरीके से वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार होता है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें चीज़ें बनानी है। सबसे पहली चीज़, हमें यहाँ पर वेबसाइट का नाम चाहिए। ऐसे यहाँ पर वेबसाइट का नाम लिखा हो, ये लिखने के लिए हम आएंगे हेडर के अंदर और हेडर के अंदर लिखेंगे लाइक डिजिकोडर टेक्नोलॉजीज, ऐसा लिखा। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा लिखकर क्या आ गया, डिजिकोडर टेक्नोलॉजीज। बट हमें इसे बड़ा करना है, तो क्या करेंगे, हेडर के अंदर ऊपर जाएंगे, ये रहा हेडर का डिजाइन, इसमें लिखेंगे फॉन्ट माइनस साइज, एग्जाम्पल के लिए 50 पिक्सल। रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो देखिए ये बड़ा हो रहा है टेक्स्ट। और बड़ा करना है तो मैंने कर दिया 80 पिक्सल। रिफ्रेश किया, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 60 कर दिया या 70 कर दिया, तो देखिए सही लग रहा है। अब इसको कलर चेंज करेंगे। तो मैंने लास्ट क्लास में ये सब बताया था, कलर चेंज करना, कलर कॉलन वाइट से होगा। फिर इसको सेंटर में लाने के लिए मैंने पढ़ाया था टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये देखिए सेंटर में आ गया। ऊपर से नीचे लाना है, इसके लिए एक नई प्रॉपर्टी है लाइन माइनस हाइट, और लाइन हाइट हमने दे दी उतनी ही जितनी हमारे इस डिव की हाइट है। तो एक डिव में मतलब इतने में एक लाइन आएगी, इससे क्या होगा, ये टेक्स्ट जो है सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए, तो लिख करके प्रॉपर आ गया डिजिकोडर्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये लॉजिक है हमें वेबसाइट के टाइटल को लिखने का। हमने यहाँ पर ये 4 प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया है हेडर के अंदर, और हेडर में यहाँ पर लिख दिया है डिजिकोडर्स टेक्नोलॉजीज। अब इस सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि हम चाहते हैं कि कुछ जो है न्यूज़ मूव करते रहें। तो सेक्शन 1 के ए में आएंगे और यहाँ पर एक यूएल टैग बनाएंगे। यूएल टैग मैंने पढ़ाया था आपको, जिसके अंदर होता है एलआई टैग। यूएल के अंदर जो एलआई टैग होता है, इसी में कोई न्यूज़ लिखी जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, ऐसा लिखा। फिर दूसरी न्यूज़ बनाई, लिखा मैंने दिस
वेबसाइट इज मेड विद HTML एंड CSS। फिर मैंने एक और लाइन बनाई और यहाँ पर लिखा कि दिस वेबसाइट contains information about HTML and CSS। ऐसे मैंने कुछ भी लिख दिया, सेव किया तो देखिए यहाँ पर वो डेटा लिख करके आ गया पॉइंट वाइज, जैसे मैंने लिखा था ना बिल्कुल वैसे ही पॉइंट वाइज लिख करके आ गया। अब हम चाहते हैं ये मूव करे ऊपर की ओर, तो इस पूरे यूएल को एक नए टैग के अंदर डाल देंगे और इस टैग का नाम है मार्क्यू। ये मार्क्यू टैग यूएल के पहले ओपन करेंगे और यूएल के बाद क्लोज कर देंगे। ऐसा करने से ये पूरा का पूरा यूएल देखिए चलने लग गया, जो कि चल रहा है अपना लेफ्ट की ओर, मतलब राइट से आ रहा है और लेफ्ट की ओर जा रहा है। अब यदि आप चाहते हैं कि ये राइट से लेफ्ट की ओर ना जा करके बॉटम से नीचे से टॉप की ओर जाए, तो यहाँ पर मार्क्यू में लिखा जाता है डायरेक्शन इक्वल टू टॉप। डायरेक्शन इक्वल टू टॉप लिखते ही देखिए डायरेक्शन अप, टॉप की बजाय अप लिखा जाएगा। ऐसा करने से ये देखिए ऊपर की ओर चलने लग गया। लेकिन ये देखिए जब ऊपर की ओर चल रहा है तो यहाँ से निकल रहा है, हम चाहते हैं यहाँ से निकले, तो मार्क्यू की हाइट अभी बाय डिफॉल्ट इतनी है यहाँ तक, हम चाहते हैं मार्क्यू की हाइट इतनी हो जाए यहाँ तक। ऐसा करने के लिए मार्क्यू में ही लिखेंगे हाइट और लिख दिया मैंने 250। देखिए रिफ्रेश किया तो मार्क्यू की हाइट बढ़ चुकी है। अब न्यूज नीचे यहाँ से निकल रहे हैं और ऊपर तक जा रहे हैं। ये लॉजिक बनता है आपका मार्क्यू को सेट करने का। तो ये मार्क्यू बन गया और मार्क्यू से न्यूज चलने लग गए। अब आप इसमें और न्यूज अगर जोड़ना चाहें तो आप इसी में नया li टैग बना करके उस न्यूज को जोड़ सकते हैं। अब यदि हम चाहते हैं कि ब्लैक वाले बॉक्स में एक इमेज आए, एक फोटो आए, इसके लिए ये जरूरी है कि वो इमेज पहले उस बॉक्स में होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इमेज अवेलेबल है mypic.png, तो हम क्या करते हैं उसी फोल्डर की वो इमेज लगा देते हैं। सेक्शन 1 के बी में आपको पढ़ाया था मैंने img टैग, और img टैग में लिखा जाता है src। src के अंदर लिखेंगे इमेज का नाम जो कि है mypic.png। ऐसा लिखते ही वो इमेज यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन बहुत बड़ी हो चुकी है। बहुत बड़ी होने के कारण पूरा वेबसाइट खराब हो रही है। तो इसी के अंदर लिख देंगे विड्थ इक्वल टू, मैंने लिख दिया 400 पिक्सल। विड्थ 400 पिक्सल करी तो देखिए इमेज ऑटोमेटिक उस बॉक्स के अंदर शिफ्ट हो चुकी है। और ये लॉजिक है आपका इमेज को सेट करने का। अब यहाँ पर येलो वाले बॉक्स में यदि हम चाहते हैं कि हमारा वेबसाइट का कंटेंट रहे, अबाउट वगैरह रहे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा H1 क्या लिखा मैंने, वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट। रिफ्रेश किया तो देखिए लिखकर क्या गया, वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट। लेकिन ऐसा लिखने में ध्यान से देखिए तो एक प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम है कि अभी तक यहाँ पर ये रेड कलर नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी ये हल्का सा रेड कलर दिखने लग गया है। इसको हटाने के लिए, ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने H1 का इस्तेमाल किया है। तो H1 की एक आईडी लेते हैं और H1 की आईडी लेते हैं मान लीजिए हेडिंग, और ये हेडिंग आईडी पे ऊपर आए और यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज लिख देंगे स्टाइल के अंदर। हेडिंग पर क्या क्या अप्लाई हो जाए, तो मैंने लिखा हेडिंग में पहली चीज़ तो मार्जिन 0 हो जाए और पैडिंग भी 0 हो जाए। ऐसा होने के साथ साथ इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए। ऐसा कर देने से
देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो जो रेड कलर यहाँ पे दिख रहा था वो अभी गायब हो गया और ये जो हेडिंग है वो पेज के सेंटर में आ चुकी है। अब हम यहाँ पर पैराग्राफ लिखेंगे। पैराग्राफ लिखने के लिए यहाँ पर H1 के नीचे P नाम का टैग इस्तेमाल करेंगे और P नाम के टैग के अंदर लिखेंगे ये पैराग्राफ। तो पैराग्राफ पुराने पेज से कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने पास कर दिया। तो ये देखिए पैराग्राफ मैंने लिख दिया है जो कि यहाँ पर लिख करके आ चुका है। अब हम चाहते हैं यहाँ पर बचे हुए एरिया में भी कोई फोटो आए, तो इस पैराग्राफ टैग के बाहर अगेन एक img टैग लगाएंगे और इसके अंदर दूसरी इमेज का नाम, जिसका नाम है picture.png, ये पास कर देंगे। ऐसा करने से यहाँ पर एक दूसरी पिक्चर आ जाएगी, ये भी बहुत बड़ी आ रही है। तो इस पिक्चर की भी विड्थ जो है हम कर देंगे 500 पिक्सल। ऐसा करने से ये छोटी हो गई है लेकिन अभी भी थोड़ी बड़ी है, तो हम कर देते हैं 300 पिक्सल। ये देखिए यहाँ पर ये विड्थ के अकॉर्डिंग आपकी जो इमेज है वो आ चुकी है। अब यदि आप इस इमेज को भी सेंटर में करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे के पूरे सेक्शन 2 को टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो। तो ये सेक्शन 2 है, इसी में लिख देते हैं टेक्स्ट माइनस अलाइन कॉलन सेंटर। ऐसा करने से क्या होगा कि ये इमेज जो है सेंटर में आ गई। तो ये एक छोटी सी वेबसाइट के जैसा एक सैंपल बनके तैयार होता है, जिसमें मैं आपको फिर समझा देता हूँ हमने क्या सोचा था, क्या बना है। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग एक, हमारी ये मान लेते हैं कंप्यूटर स्क्रीन है और इस कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, ये हमारी मान लेते हैं कंप्यूटर स्क्रीन है, तो इसके अंदर हम एक इस तरह की वेबसाइट बनाएंगे जिसमें साइड का हिस्सा छूटा रहेगा। इसके अंदर हम लोग एक ऐसे बॉक्स क्रिएट करेंगे और बॉक्स के नीचे फिर एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर दो बॉक्स क्रिएट करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक और बॉक्स क्रिएट करेंगे जिसमें कुछ लिख देंगे कंटेंट। ये हम लोगों ने वेबसाइट सोची थी और ये सेम टू सेम वेबसाइट बन करके तैयार है। फिर हम लोगों ने क्या क्या कोडिंग की इसके लिए, हम लोगों ने सबसे पहले ये बॉडी के अंदर आउटर वाला डिव बनाया था। आउटर वाला डिव बनाने के साथ साथ ही मैंने यहाँ पर ऊपर स्टाइल में आउटर वाले डिव के लिए हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर और मार्जिन सेट किया था। इसके बाद हम लोगों ने हेडर नाम का डिव बनाया था और सेम तरीके से हेडर नाम के डिव को भी मैंने हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर दे करके उसके अंदर लिखे हुए टेक्स्ट के लिए भी 4 प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, फॉन्ट साइज, कलर, टेक्स्ट अलाइन और लाइन हाइट। ये अप्लाई होने से हमारा वो जो लिख कर क्या आ रहा है, डिजिकोडर टेक्नोलॉजीज, ये लिख कर के आया था। इसके बाद हम लोगों ने बनाया था सेक्शन 1 और सेक्शन 1 के अंदर भी 2 सेक्शन बनाए थे, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B। सेक्शन 1A को एक हाइट विड्थ दी थी, सेक्शन 1 के बी को भी, 1 के A को 1 के B को, दोनों को एक हाइट विड्थ दी थी मैंने। फिर साथ में दोनों को फ्लोट लेफ्ट नाम की एक प्रॉपर्टी यूज कराई थी। इससे क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे के लेफ्ट आने लगते हैं। फिर हम लोगों ने सेक्शन 2 नाम का एक डिव बनाया था और सेक्शन 2 में मैंने सेम तरीके से हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट अलाइन पास किया था। और फिर मैंने एक हेडिंग बनाई थी H1 से, इसकी आईडी ली थी हेडिंग, और इस हेडिंग आईडी में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस मार्जिन पैडिंग 0 करके टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया था। तो ये एक बेसिक तरीका है वेबसाइट की जैसी एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का। और ये वेबसाइट जो है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अभी हम लोग और कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा बॉक्सेस और सेक्शंस वाली वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे आगे, लेकिन ये एक सिंपल सा वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। ये एक छोटी सी कह सकते हो वेबसाइट का पेज है, होम पेज की तरह कह सकते हो इसको आप। तो हम लोग इसमें आगे और भी चीज़ें समझेंगे। अभी जितना मैंने बताया है, इसमें यदि कोई डाउट हो तो बताइए पहले आप। यदि आपको कोई सेक्शन, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं।
जो मैंने अभी वेबसाइट का सेक्शन बनाया है वो एक छोटी सी वेबसाइट का कह सकते हो पार्ट है। इस तरह की हम लोग वेबसाइट बनानी शुरू करते हैं, फिर धीमे धीमे अपने अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग या डिज़ाइन को सोच करके फिर हम लोग उस तरह की वेबसाइट भी बनाते हैं जैसी एक स्टैंडर्ड वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी जो मैंने वेबसाइट बनाई है वो एक बेसिक वेबसाइट है। अभी हम लोग अलग अलग तरह की वेबसाइट बनाएंगे, तो आपको हम इसमें कुछ टास्क भी देंगे जो आपको करने होंगे। जैसे कि आप गूगल पे जाइए और यहाँ पर लिखिए वेबसाइट होम पेज स्ट्रक्चर। ये इमेजेस में जाकर के लिखना है वेबसाइट होम पेज स्ट्रक्चर। ऐसा लिखने से कुछ इमेजेस आएंगी जिनमें वेबसाइट के होम पेज को बनाने का एक स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर का मेरा मतलब यहाँ पर है लेआउट से, कि हमारी वेबसाइट कैसी दिखेगी, इस चीज़ का लेआउट। देखिए क्या हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक आपको लेआउट मिलता है, इस लेआउट में आप ध्यान से देखिए एक वेबसाइट का लेआउट समझाया गया है कि ये वेबसाइट का, ये बाहर जो है ये वेबसाइट का लेआउट नहीं है, बस इंफॉर्मेशन है। यहाँ से शुरू होता है कि वेबसाइट का लेआउट क्या होगा, कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये एक हेडर सेक्शन होगा। हेडर में ये एक इतना बड़ा हेडर होगा जिसमें यहाँ पर एक क्या होगा, लोगो के साथ में यहाँ पर नेविगेशन होगा और मतलब मेन्यू हो गए, ये होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, ये मेन्यू बनाना हम आगे सिखाएंगे। फिर एक इंट्रोडक्शन इमेज स्लाइडर होगा, फुल विड्थ इमेज होंगे और कोलाज होगा वेलकम मैसेज के साथ। मतलब यहाँ पर कुछ इमेजेस होंगे जो मूव करते रहेंगे। फिर यहाँ पर ऑफरिंग्स डायरेक्टरी होगी, जैसे कुछ हाईलाइट फीचर्स लाइक क्या प्रोवाइड करती है ये वेबसाइट या ये कंपनी। फिर यहाँ पर अबाउट सेक्शन होगा जिसमें एक फ़ोटो होगी और यहाँ पर अबाउट का टेक्स्ट होगा, अबाउट के बारे में होगा। यहाँ पर न्यूज़लेटर के बारे में होगा, यहाँ पर ब्लॉग पेजेस के प्रीव्यू, टेस्टिमोनियल, पोर्टफोलियो डायरेक्टरी होगी। यहाँ पर क्विक लिंक्स होंगे कुछ, यहाँ पर बीच में लोगो होगा, फिर यहाँ पर सोशल लिंक होंगे। मतलब ये एक छोटा सा वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। तो ये कुछ वैसा ही है जैसा मैं बनाने की कोशिश कर रहा था। तो आपको इस तरह के वेबसाइट के होम पेज के स्ट्रक्चर तैयार करने हैं, बनाने हैं, जिसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हों। तो हम आपको एक वेबसाइट के होम पेज की स्ट्रक्चर समझाते हैं जो कि आपको बनानी है। तो आपको बनाना है एक वेबसाइट, जिस वेबसाइट में ये हमारा वेबसाइट है। स्क्रीन को ये आप कंप्यूटर की स्क्रीन में फुल विड्थ में भी बना सकते हैं, हाफ विड्थ में भी बना सकते हैं, मतलब साइड का छोड़ करके बना सकते हैं। अब ये वेबसाइट जो है इसके अंदर हमारा होगा एक, सबसे पहले हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन में हम लोग हेडर सेक्शन को भी दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहले वाले भाग को हम लोग कहेंगे लोगो और दूसरे वाले भाग को हम लोग कहेंगे मान लीजिए ये होगा वेबसाइट का नेम, साइट का टाइटल। फिर हमारा यहाँ पर एक और बॉक्स होगा और इस बॉक्स में हम लोग का मेन्यू रहेगा। मेन्यू मतलब कि एग्जाम्पल के लिए होम पेज, अबाउट पेज के ऑप्शंस रहेंगे। फिर इसी में एक सेक्शन होगा सॉरी, जिसमें इमेज के स्लाइडर होंगे। यहाँ पर इमेजेस होंगी जिसका स्लाइडर मूव करता रहेगा। फिर हमने सोचा कि यहाँ पर एक अबाउट सेक्शन होगा और इस अबाउट सेक्शन में यहाँ पर एक हेडिंग होगी और यहाँ पर एक इमेज होगी। यहाँ पर एक इमेज लगेगी, यहाँ पर एक आपकी कुछ हेडिंग होगी यहाँ पर, और इसके साथ यहाँ पर एक पैराग्राफ होगा। ठीक है, और बचा हुआ जो नीचे का पार्ट रहेगा इसमें हम बनाएंगे फुटर। फुटर में जैसे लिखा होता है कॉपीराइट या वेबसाइट को किसने बनाया। तो ये कुछ इस तरह का पार्ट है जिसमें हम आपको समझा देते हैं। जो ये वेब चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो ये है आपकी हेडिंग, ठीक है, और ये है आपका पैराग्राफ, ये है आपकी इमेज
ठीक है। ये है आपका स्लाइडर, ये है आपका मेन्यू। मैं शॉर्टकट में बस बना रहा हूँ क्योंकि पूरा लिखना टफ है। तो ये है आपका लोगो, ये है आपका टाइटल, वेबसाइट का नाम, ठीक है। और ये है आपका इसके नीचे वाला फुटर, ठीक है। ये है हमारा कुछ वेबसाइट का सेक्शन जो आपको क्रिएट करना है, और ये वेबसाइट आपको बनानी है। ये समझिए आपके टास्क है जिसको आपको बना करके कंप्लीट करना है, ठीक है। ये हम आपको अभी भेज देंगे कुछ टाइम पे क्लास के बाद में। तो ये आपको कुछ बनानी है चीज़ें, जैसे कि मैंने ये बनाना शुरू किया था, ये वाला पेज, बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर बनानी शुरू करनी है जैसे मैंने ये पेज बनाया है आज, कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें की, पहले डिव बनाया, डिव के अंदर डिव बनाए, और जैसे जैसे चीज़ें बनानी थी वो मैंने चीज़ें बनाई। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको एक पेज बना करके तैयार करना है। स्लाइडर के लिए आप जो है यहाँ पर मार्क्यू टैग इस्तेमाल कर लेंगे और मार्क्यू में कुछ इमेजेस जो है मूव करते रहेंगे। तो ये कुछ सिस्टम आपको तैयार करना है ऐसा। देखिए, तो ये टास्क रहेगा जो कि मैं आपको ही भेज दूंगा। और पुराने CSS जो है, अभी CSS में हम लोग कई और चीज़ें बनाएंगे। अभी आपको बस ये प्रैक्टिस करनी है, अब शुरू करिए आप। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे इसमें, तभी आप CSS में कुछ चीज़ों को समझ पाएंगे। जब ये बन जाएगा तो दूसरा टास्क आपका ये रहेगा, जो मैंने लास्ट टाइम टास्क दिए थे उसमें से एक टास्क है, वो है आपका चेस बोर्ड बनाने का टास्क। आपको अगर याद है तो हम लोगों ने जो लास्ट टाइम टास्क दिए थे, जो आप लोगों ने उसमें से कुछ बनाए भी हैं, तो उसमें से एक चेस बोर्ड है। ये चेस बोर्ड आपको बनाना है। ये भी आपका डिव के थ्रू बनेगा, ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है। देखिए ओपन होने में कुछ दिक्कत कर रहा है ये, मैं दोबारा ओपन करता हूँ इसको, लगता है फाइल में कुछ दिक्कत है। ये देखिए ओपन हो गया है। इसमें एक टास्क है चेस बोर्ड बनाने का, ये भी आपको बनाना है। ये भी बनेगा डिव, और ये आप लोगों ने गैलरी बना ली होगी अब तक। अगर गैलरी नहीं बनाई है तो गैलरी बनाइए। गैलरी के बाद ये हम लोग मेन्यू बनाना कल सीखेंगे, ये मेन्यू होते हैं, और ये आपको बनाना है। ये आप बना सकते हैं, ये सब डिव की मदद से बनेगा। पहले एक ब्लैक डिव, फिर एक वाइट डिव, फिर एक ब्लैक डिव, फिर एक वाइट डिव, फिर एक ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट, ऐसे करके इस तरीके से डिव्स क्रिएट करेंगे, ब्लैक वाइट करके, ठीक है। ये आपको बनाना है, जिसके अंदर टोटल 8 रो और 8 कॉलम होते हैं, और टोटल 64 बॉक्सेस होते हैं। और ये 64 बॉक्सेस के लिए अगर आप डिव से बनाएंगे तो करीब 64 प्लस 8 और प्लस 1, तो करीब आपको 73 डिव क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। पहले आपको एक बड़ा डिव बनाना पड़ेगा, उसके अंदर एक रो वाला डिव बनाना पड़ेगा, उस रो के अंदर छोटे छोटे डिव बनाने पड़ेंगे जो कि कॉलम की तरह काम करेंगे। तो ये आपको डिव क्रिएट करना है, मतलब ये आपको चेस बोर्ड क्रिएट करना है डिव टैग की मदद से, और बाकी आपको ये वाला काम करना है जो मैंने अभी दिया, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आपको ये 2 टास्क करने ही करने, सभी लोग प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करिए, तभी आगे हम लोग इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी समझ पाएंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।